जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का जो मॉडल सेट हम लोग करते थे उसका आज 10वां क्लास होगा। और 10वां क्लास में हम लोग करेंगे 58 से 58, 59, 60, 61, 62 नंबर मॉडल सेट तक करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। रेलवे सामान्य विज्ञान है, आप लोग का रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा और आप लोग रिवीजन अच्छे से करिएगा। पीडीएफ से कीजिएगा, नहीं तो अगर बुक नहीं है आपके पास तो पीडीएफ से कर लीजिएगा, नहीं तो बुक है तो अच्छी बात है, बुक से ही कीजिएगा आप लोग रिवीजन। क्योंकि साइंस की दृष्टि से एसपीडी सामान्य विज्ञान से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला मॉडल सेट है हम लोग का, कौन सा है, पहला मॉडल सेट है 58 नंबर। तो शुरू करेंगे। पहला प्रश्न इसका देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पर डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में शरीर में कौन से रसायन की कमी हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गैसोहोल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण है। आंसर क्या हो जाएगा, गैसोहोल है जो वो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहोल क्या है, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा गैस फूलों का रंग जो है उड़ा देता है। तो क्लोरीन जो है वह फूलों के रंग को उड़ा देता है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और जंग लगने के बाद क्या होता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है लेकिन उसकी आयु जो है वह आयु घट जाती है और वजन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला गैस कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कार्नेलाइट किसका अयस्क है। तो कार्नेलाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा है। तो समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित लवण होता है वह कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, NaCl। अगला प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है एस्प्रिन का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वह ताप पर निर्भर करती है। किस पर, ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूने के पानी का कहने का मतलब है कि बुझा हुआ चूना, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। और अगर कहेगा बिन बुझा हुआ चूना यानी कि बिना पानी का, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है RDX में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है। यानी कि RDX जो है क्या है, एक विस्फोटक है और इसमें तापमान और आग की गति बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं। क्या करते हैं, एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाते हैं तापमान बढ़ाने के लिए और गति बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है डालडा बनाने के लिए किया जाता है, यानी कौन से प्रक्रिया के द्वारा डालडा बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तब डालडा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दलहनी पौधे जो है वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किसके रूप में परिवर्तित करता है। तो दलहनी पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। अगला प्रश्न है टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो टेल्कम पाउडर बनाने के लिए हम थियोफेस्टस नामक खनिज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जे थॉमसन हो जाएगा। अगला प्रश्न बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो बारूद में सल्फर रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो आईसी चिप्स जो बनता है
उसमें सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। यहाँ पर धातु पूछा गया कठोर, और अगर पदार्थ अगर पूछा जाता है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? हीरा हो जाएगा। हीरा सबसे कठोर अगर पदार्थ की बात करें तो हीरा हो जाएगा, और धातु कहेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अगले मॉडल सेट में। मॉडल सेट है 59 नंबर मॉडल सेट है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे इसका। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। सर्वाधिक मात्रा में खाना पकाने के समय में नष्ट क्या होता है? विटामिन नष्ट होता है। क्या होता है? विटामिन नष्ट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जिन तत्व की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि परमाणु संख्या अगर समान है तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे, और अगर परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा तो समभारिक कहेंगे उसको। अगला प्रश्न है मेढक जब पानी में रहता है तब श्वसन प्रक्रिया कैसे करता है? तो पानी में रहता है अगर मेढक तो त्वचा से श्वसन करता है। किससे? त्वचा से श्वसन करता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल रहता है? आंसर क्या हो जाएगा? 65 से 80%। 65 से 80%। अगला प्रश्न है शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक मात्रा में क्या सहायता करता है? यानी कि शरीर के वृद्धि में सर्वाधिक मात्रा में जो सहायता करता है वो कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत, यानी कि शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है दांतों के ऊपर होता है वह क्या होता है? एनामिल होता है। एनामिल जो है वह शरीर के सबसे कठोर तत्व है। यह कहाँ पर रहता है? दांतों के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत होता है? 40%। आंसर क्या हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि शरीर के अंदर जो रक्त है वह जमता नहीं है, क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो आपको पता है कि शरीर में अगर रक्त जम जाएगा तो रक्त का जो संचार होता है वह बंद हो जाएगा, इसलिए रक्त जो है वह नहीं जमना चाहिए। तो इसके लिए उसमें क्या उपस्थित रहता है? हिपेरिन जो है शरीर के अंदर उपस्थित रहता है, जिसके कारण वह रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, यानी कि जमने नहीं देता है। क्या हो जाएगा आंसर? हिपेरिन हो जाएगा। और अगर बाहर पूछेगा कि अगर रक्त बाहर निकलता है कटने से या चोट लगने से तो उस रक्त को थक्का होने से बचाता है। कौन बचाता है? थक्का होने से बचाता नहीं, थक्का मतलब थक्का होना चाहिए। अगर कट जाए तो रक्त जो निकलता है वह जम जाना चाहिए, अगर नहीं जमेगा तो रक्त शरीर से बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो कौन सा होता है उसमें? फाइब्रिनोजेन होता है। फाइब्रिनोजेन होता है। और अगर विटामिन की बात करें तो क्या हो जाएगा? विटामिन के कारण रक्त थक्का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर पचता है? आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। अधिकांश भोजन जो है वह छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4। अगर पीएच मान 7 है तो क्या कहेंगे हम? उदासीन कहेंगे, यानी कि यह न क्षारीय है न अम्लीय है। और अगर 7 से कम है, 7 से कम यानी कि माइनस कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और प्लस है 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन केंद्र जो होता है मस्तिष्क में मेडुला में होता है, मेडुला में। अगला प्रश्न है मनुष्य में साधारणतः श्वसन दर कितनी होती है? तो मनुष्य का जो श्वसन दर होता है वह सामान्य तौर पर यानी कि औसतन कितना होता है? 16 से 18 बार प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन होता है। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है वो कहाँ पर स्थित होता है? यानी कि लैंगरहैंस का द्वीप जो होता है वो कहाँ पर होता है? अंगनाशय में होता है। अंगनाशय में होता है। और इंसुलिन जो स्रावित होता है अंगनाशय के बीटा सेल से होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाता है? यानी कि उस हार्मोन का नाम क्या है जिसके कारण हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वह बढ़ जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नीचे हम लोग देखेंगे। आंसर हो जाएगा उसका एड्रीनेलिन हार्मोन है। एड्रीनेलिन हार्मोन है जिसके कारण क्या होता है? हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? यानी कि मादा जनन जो हार्मोन है वो कौन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियोल। ये सब क्या है? मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सर्प के काटने से यानी कि सांप के काटने से मृत्यु का क्या कारण होता है। तो सांप काटने के बाद क्या होता है, आरबीसी उसका नष्ट हो जाता है, आरबीसी नष्ट हो जाता है और तंत्रिका तंत्र जो है काम करना बंद कर देता है। आरबीसी नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सांस रुक जाती है और मौत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला मॉडल सेट में है 60 नंबर मॉडल सेट देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है। आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो होता है वो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो परागकण का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, परागकोश में होता है, परागकोश में। अगला प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना को अनुवांशिकी कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अनुवांशिकी कोड खोजने के लिए, अनुवांशिकी कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। यानी कि भोजन का जो है, भोजन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में, वह कोशिका के किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जिसका शॉर्ट नेम क्या है, WHO है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्या हो जाएगा आंसर, जिनेवा हो जाएगा, जिनेवा। और कल के प्रश्न में यानी कि 28 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस, उसमें ये पूछा गया था, जिनेवा, ये वाला प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो पादप में जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों के द्वारा का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अंकुरण के लिए किन किन प्राकृतिक संसाधनों का होना जरूरी है। यानी कि किसी भी बीज के अंकुरण के लिए कौन से प्राकृतिक संसाधनों का होना आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हवा, पानी और अनुकूलन ताप। यानी कि हवा, पानी और अनुकूलन ताप रहेगा तो किसी भी बीज का अंकुरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा, तना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीला और कोमल हो जाता है। यानी कि रोटी को लचीला और कोमल बनाने के लिए उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ईस्ट मिलाया जाता है। अगला प्रश्न लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहती है। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन रहता है, स्टोरेज, विटामिन ए रहता है, विटामिन ए रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं भी रहेगा तो वह श्वसन कर सकता है। कौन सा पौधा, क्लोरेला, क्लोरेला। अगला है प्रश्न है हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, कौन सा भाग है। आंसर क्या हो जाएगा, अग्रभाग। यानी कि जीभ का जो अग्रभाग है वह मीठा स्वाद बताता है, मीठा स्वाद बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन से प्रोटोजोआ काला जर के लिए उत्तरदायी है। यानी कि काला जर जो होता है बीमारी वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, लिस्मानिया, लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, काला जर होता है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन जो है वह एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं वह कहाँ पर स्थित होता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ पर होता है, मस्तिष्क में। और इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है धमनी में किस प्रकार के रक्त का परिवहन होता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, शुद्ध रक्त का। और शीरा में क्या होता है, शीरा में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त। और ये शुद्ध रक्त जो है क्या होता है, O2 वाला रक्त। अगला मॉडल सेट है 61 है, यानी कि 61 नंबर मॉडल सेट है। देखेंगे 61 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न हम लोग क्या है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। यानी कि प्लेग का बीमारी जो है वह पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है हृदय रोग शरीर में किसकी अधिक मात्रा होने से होती है? यानी कि हार्ट की बीमारी जो होता है, हृदय रोग जो होता है वह कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से होता है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से होता है। अगला प्रश्न है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव मुख्यतः कौन सा है? यानी कि भूमि के अपमार्जन में योगदान कौन करता है? केचुआ करता है, केचुआ। और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं केचुआ को। अगला प्रश्न है कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस यानी कि सोने की बीमारी जो होता है वह किसके द्वारा होता है? सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो आप लोगों को हम बताया था इससे पहले भी कि फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वह रक्त को शरीर के बाहर अगर कट के घाव अगर है या चोट लग के अगर गिरता है तो उसको जमाने का कार्य करता है, यानी थक्का बनाने का कार्य करता है। और शरीर के अंदर थक्का होने से बचाता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है अल्जाइमर डिसीज यानी कि बीमारी, अल्जाइमर बीमारी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर जो है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगला प्रश्न है पुष्प का विभिन्न रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पुष्प का जो रंग होता है अलग अलग वह किसके कारण? एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो नर प्रजनन अंग कौन सा है इसका? पुमंग है। और स्त्री यानी कि मादा प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा? जयांग हो जाएगा। जयांग हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सार्वभौम प्राप्तकर्ता कहलाता है? यानी कि सार्वभौम प्राप्तकर्ता का मतलब हुआ सर्वग्राही कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर? ए बी सर्वग्राही होता है। और ओ जो होता है क्या होता है? ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता। अगला प्रश्न है छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यानी कि हवा में यानी कि श्वसन जो करते हैं उसमें हम लोग सांस जो छोड़ते हैं लेते हैं उसके बाद छोड़ते जो हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होता है। वही पूछा गया यहाँ पर 17% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। अगला प्रश्न है किस युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं? रेप्टाइलों का युग किसे कहते हैं? मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। अगला प्रश्न है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैवाल, ईस्ट, अमीबा किस प्रकार का विभाजन करता है? यानी कि शैवाल, ईस्ट, अमीबा ये तीनों में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन, यानी कि एमीटोसिस असूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है पादप कोशिका में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अंतर होता है। यानी कोशिका भित्ति जो है वो पादप में पाया जाता है, पादप में, और जंतु में नहीं। और कोशिका झिल्ली जो है वह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे मॉडल सेट 62 यानी कि 62 नंबर मॉडल सेट में हम लोग देखेंगे। अब पहला प्रश्न है इसका गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और गाजर जो है वह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रण यानी कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर
प्रदोल के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि खड़े हो जाने पर क्या होगा, आवर्त लंबाई जो है वह बढ़ जाएगा, और लंबाई बढ़ने के कारण क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सोनार। यानी कि महासागर में अगर कोई वस्तु डूबा हुआ है या कोई वस्तु अगर खो गया है तो उसे खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं, पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। यानी कि झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला जो है ऊपरी सतह तक आएगा तब उसका आकार में क्या परिवर्तन होगा, आकार उसका बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आकार उसका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस कारण से उत्पन्न होती है। आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण होता है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो हीरा जो है वह सामूहिक यानी कि आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या होता है। यानी कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का और ऊर्जा का ऐसा मात्रक दोनों का, ऊर्जा का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर क्या होती है। यानी कि धूप का जो चश्मा है वह कितने डायोप्टर का होता है, 0 डायोप्टर। आंसर क्या हो जाएगा, 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि लंबाई भाप में रखने पर लंबाई बढ़ जाता है लेकिन चौड़ाई पर क्या परिवर्तन होगा, यह अव्यवस्थित होती है, अव्यवस्थित यानी कि अपरिवर्तित होता है। चौड़ाई नहीं बढ़ेगा और न घटेगा लेकिन लंबाई जो है वह बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर सेल है। यानी कि सौर ऊर्जा वाला बैटरी जो है, सौर ऊर्जा वाला बैटरी जो है वह क्या है, कृत्रिम उपग्रह का विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा स्रोत है क्या, सौर सेल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में कैसा होता है। तो तारतम्य जो होता है वह पुरुषों का स्त्रियों की तुलना में कम होता है और स्त्री का जो होता है वह अधिक होता है। स्त्री का क्या होता है, अधिक होता है तारतम्य आवाज़ का। अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर में गैसों की दाब मापा जाता है, गैसों की दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का लास्ट मॉडल सेट है, कैवा नंबर है 63 नंबर मॉडल सेट है, 63 नंबर मॉडल सेट है। इसका पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल की सतह से ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो लोलक का घड़ी जो है गर्मी में इसलिए सुस्त हो जाता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी कि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है और आवर्तकाल बढ़ने के कारण घड़ी सुस्त हो जाता है। सुस्त करने का मतलब है घड़ी स्लो हो जाता है। अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है। यानी कि तारों का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है सभी तारों का, वो किसके कारण होता है, ताप में परिवर्तन के कारण, यानी कि ताप के कारण होता है। अगला प्रश्न है बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है। तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघटन। अगला प्रश्न है डीजल इंजन में प्रयुक्त
ईंधन कैसा होता है, यानी कि डीजल इंजन में जो ईंधन का प्रयोग करते हैं वो कैसा होता है, डीजल की वाष्प और वायु, डीजल की वाष्प और वायु होता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी कि सूर्य जो है वह सूर्योदय के समय या सूर्य अस्त के समय में लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और 28 अगस्त वाला जो पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, उसमें ये वाला भी प्रश्न था। अगला प्रश्न सेम प्रश्न यही था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है, यानी कि हवाई जहाज में जब यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है, वायु दाब जो है कमी के कारण, यानी वायुमंडलीय दाब जो है वह घटने के कारण स्याही जो है वह रिसने लगता है पेन से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को भार अधिक कब पड़ेगा मालूम, जब वह नीचे से त्वरित गति से ऊपर बढ़ेगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा, तब अधिक मालूम पड़ेगा। और नीचे जब आएगा तो क्या होगा, कम मालूम पड़ेगा, भार जो है वह घटता हुआ प्रतीत होगा। अगला प्रश्न, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या होगा, घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और यहाँ क्या है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या हो जाएगा आंसर, घनत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी। तो प्रकाश की गति कांच से होकर अगर गुजरेगी प्रकाश तो क्या होगा, न्यूनतम होगा, कांच से न्यूनतम होगा। और निर्वात से क्या होगा, प्रकाश की गति अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है किससे। क्रायोजेनिक्स जो है वह किससे संबंधित है, निम्न ताप से, यानी क्रायोजेनिक्स जो है वह निम्न ताप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण व्यवहृत है, यानी कि मोटर गाड़ी में पीछे का जो दृश्य होता है वो देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है 25 तारीख को जो हुआ एग्जाम 25 अगस्त को, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या हो जाएगा, क्वार्क हो जाएगा, क्वार्क हो जाएगा। और ये क्वार्क जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट होता है। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में कब आता है। रडार का उपयोग कब करते हैं, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का प्रयोग करते हैं रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति जानने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, यानी कि ऊंचाई पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पानी क्या होता है, उबलने लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, और यह आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, क्या है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, यानी कि लोहे का कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लोहे का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक लेकिन पारे के घनत्व से कम होता है, इसके लिए पानी में लोहा डूब जाता है और पारा में नहीं डूब पाता है। चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो और रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको साइंस का अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा इसमें से भी। और यह केवल रिवीजन के लिए है, आप लोग जो पढ़ते हैं उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इसमें। और बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो आप लोग लूसेंट में देखते हैं या और कोई बुक पढ़ते हैं तो वो वाला प्रश्न जो है नहीं मिलता होगा वो भी इसमें मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का।